प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बीए पाठ द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय संस्कृति के मूल आधार में आश्रम। आश्रम का अर्थ, आश्रम शब्द में श्रम धातु है जिसका अर्थ परिश्रम करना है। आश्रमति अस्मिन् इति आश्रम अर्थात जिसमें रहकर अथवा जहाँ रहकर मनुष्य श्रम करता है उसे आश्रम कहते हैं। अतः आश्रम से अभिप्राय जीवन के ऐसे स्तरों से है जहाँ क्रमशः मनुष्य परिश्रम करता है। प्रत्येक भारतीय जीवन के विभिन्न स्थलों को कर्म भूमि स्वीकार करता है। आश्रम का शब्दार्थ विश्राम का स्थान है। अतः यह शब्द घर, कुटी आदि का भी पर्याय है। आश्रम का अर्थ उद्योग एवं पर्यटन से भी है। प्रत्येक आश्रम की अपनी अलग अलग स्थिति है तथा प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति तत्संबंधित कार्य करता है। यह कार्य ही उसका श्रम है। अतः आश्रम में पर्यटन ही क्रिया भी समाविष्ट है। प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन जितनी श्रेष्ठता से करेगा उतना ही वह श्रेष्ठतर होता चला जाएगा। व्यक्तिगत जीवन को श्रेष्ठतर एवं उचित क्रम से विकसित करने के लिए आश्रम धर्म को महत्वपूर्ण बताया गया है। प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति अपने जीवन के आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करता हुआ अपने उच्चतर लक्ष्य की ओर बढ़ता है। प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा में कुछ निश्चित सोपान बने हैं जहां उसे एक निश्चित प्रकार का कार्य करना पड़ता है। यहाँ एक प्रकार के कार्य करने की एक नियत अवधि होती है जिससे इसी जीवन यात्रा में प्रत्येक प्रकार के कार्य करता हुआ वह व्यक्ति मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के योग्य बन जाता है। महाभारत के अनुसार जीवन के 4 विश्राम स्थल या आश्रम को 4 सारणियों वाली एक सीढ़ी समझना चाहिए। यह सीढ़ी ब्रह्म के पास पहुंचने के लिए है। व्यक्ति इसके द्वारा ब्रह्म के साम्राज्य में पहुंच जाता है अर्थात वह मुक्ति को प्राप्त करता है। यही प्रत्येक भारतीय के जीवन की चरम कामना होती है। साहित्यिक दृष्टिकोण से आश्रम शब्द विश्राम स्थल या पड़ाव को सूचित करता है जहां व्यक्ति कुछ समय के लिए रुक जाता है। उसका यह अवरोध जीवन यात्रा की थकान को दूर करने के लिए या आगामी यात्रा के निमित्त अपने को तैयार करने के लिए है। अतः आश्रमों को जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए मानव द्वारा की जाने वाली जीवन यात्रा के मध्य का विश्राम स्थल मानना चाहिए। आश्रम व्यवस्था का आधार। हिंदू विचारकों ने मानव जीवन को समग्रता पूर्वक व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए उसे आश्रमों के अंतर्गत विभाजित किया है। लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवनों की महत्ता होते हुए भी वे पारलौकिक जीवन को अधिक महत्व देते थे। उनके विचारों का यह आधार क्रियात्मक और वास्तविक जीवन से संबद्ध था। उन्होंने अत्यंत मनोयोगपूर्ण मानव की कार्य पद्धतियों का समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक अध्ययन करके जीवन के मूलभूत कर्तव्यों का विभाजन किया था। उनके विचार दर्शन के अनुसार जीवन में कर्तव्यपरायणता, बौद्धिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता का योग था। इसीलिए उन्होंने समाविष्ट रूप से जीवन की व्याख्या की। उन्होंने जीवन का लक्ष्य जीना ही नहीं अपितु आदर्शात्मक आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हुए मोक्ष की ओर प्रवृत्त होना भी माना है। मनुष्य का सात्विक एवं शुद्धाचरित जीवन उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है तथा उसकी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होता है। इसी दृष्टि से
आश्रम व्यवस्था का दर्शन प्राचीन व्यवस्थाकारों के अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है। आज यहीं तक, धन्यवाद।